अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके जो मेन दो टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनके सिंबल्स, उसके यूनिट्स और उनके यूनिट्स की जो सिंबल्स होती हैं उनके बारे में। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि हेडिंग लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन एसआई सिस्टम। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये लिस्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 7 हैं, जो कि हम बुक्स में काफ़ी जो हैं वो लिखी हुई हैं, उनमें से भी पढ़ सकते हैं और हम भी इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी नहीं हैं मे बी जो शायद आपने कभी ना पढ़ी हो। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। लेंथ का जो सिंबल जो होती है लेंथ की वो स्मॉल एल से हम जाहिर करते हैं। इसके अलावा और भी एक दो साइन है जो इसके लिए यूज़ होती है। जैसे एक्स हो गया, मतलब अगर लेंथ जो है वो एक्स डायरेक्शन में है तो हम एक्स से शो कर सकते हैं, अगर वाई डायरेक्शन में है तो वाई से, और अगर जेड एक्सिस पर है तो हम जेड से जाहिर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए एक साइन जो है वो एस भी जो है वो लिखी जाती है। इसके अलावा डी भी जो है वो यूज़ होता है इसको डिनोट करने के लिए। तो ये होगी इसके सिंबल्स। उसके बाद इसका जो यूनिट होता है लेंथ का वो है मीटर, और इसका जो यूनिट है मीटर, इसकी जो सिंबल है वो है स्मॉल एम। याद रखना आप, ये निशानियां जो हैं, ये सिंबल्स जो हैं वो कहीं पे कैपिटल यूज़ होती हैं, कहीं पे स्मॉल यूज़ होती हैं, तो इनको आपको जहन में रखना है। तो मीटर के लिए जो साइन यूज़ होती है वो स्मॉल एम यूज़ होती है। सेकेंड नंबर पे जो क्वांटिटी आती है वो है मास। मास के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है स्मॉल एम, ये आपको जहन में रखना है, स्मॉल एम। और इसका जो मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए जो सिंबल यूज़ होती है वो के जी, के स्मॉल जी भी स्मॉल। इस यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो थर्ड क्वांटिटी है वो है टाइम। टाइम के लिए जो साइन यूज़ होती है, सिंबल जो यूज़ होती है वो स्मॉल टी, और इसका जो यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड के लिए जो सिंबल यूज़ होती है वो स्मॉल एस। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो साइन यूज़ होती है वो कैपिटल आई। कैपिटल आई जो है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है एम्पियर, और एम्पियर की जो सिंबल है वो है कैपिटल ए। और ये जो एम्पियर है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये आगे चल के इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि एम्पियर जो है वो करंट का जो है वो यूनिट है, और इसकी जो सिंबल है वो है कैपिटल ए। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वांटिटी है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जो सिंबल यूज़ होती है वो होती है कैपिटल टी। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जैसे टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे कैपिटल टी यूज़ कर लें हम तो दोनों की जो साइन है या सिंबल है वो सेम हो जाएगी, तो हमें पहचानने में ये दुश्वारी होगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी जो सिंबल है वो टेम्परेचर की है और कौन सी जो है वो टाइम की है। तो इसलिए टाइम की जो है वो स्मॉल टी, और जो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है उसके लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे या सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल टी यूज़ करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होता है यूज़ होता है वो है केल्विन। इसके अलावा यूनिट्स और बहुत है, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन है। और केल्विन जो है उसकी जो साइन है या सिंबल है वो है कैपिटल के। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, और जो एम्पियर ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 6 जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी जिस्म का जो मिकदार है वो अगर हमें मेयर करना हो तो उसके लिए जो सिंबल यूज होती है वो स्मॉल एन, ये भी ध्यान में रखना आपको। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट हम पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो है मोल,
M कैपिटल OLE ये। और मोल के लिए जो सिंबल यूज होगी वो होगी MOL, ये तीनों लेटर्स इस्तेमाल होंगे MOL। उसके बाद सेवेंथ और आखिरी जो लास्ट वाली जो क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका मतलब है रोशनी की शिद्दत, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो सिंबल यूज होती है वो यूज होती है कैपिटल I, और साइड में हम यहाँ पे छोटा सा V लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का भी I है और यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी I जो है वो सिंबल है। तो यहाँ पे छोटा सा V लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो साइन या जो सिंबल है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडेला, और कैंडेला की जो सिंबल है वो है CD, C स्मॉल और D भी स्मॉल, ये यूज होंगे दोनों। तो ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। इनको याद करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, वो अगर आपको बेहतर तरीके से याद हो जाता है तो ये पूरी लिस्ट आप तरतीब में सीरीज में आप आराम से लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो सेंटेंस कौन सा है। वो सेंटेंस ये है कि लेट मी टेल एवरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लर्नर। अब इस सेंटेंस को अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो आप आराम से ये पूरे के पूरे जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं 7 की 7 ये आप आराम से रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे याद करना है और कैसे इसको हम सीरीज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है वो है लेट, तो लेट स्टैंड्स फॉर लेंथ। उसके बाद मी वर्ड है तो मी स्टैंड्स फॉर मास। उसके बाद टेल लफ्ज यूज हुआ है तो टेल स्टैंड्स फॉर टाइम। एवरी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस। एंड स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये जो लास्ट वाले जो दो वर्ड्स बच रहे हैं इनमें से आप या तो ये यूज कर लो या तो फिर ये यूज कर लो, कोई भी एक यूज करेंगे तो ये दोनों स्टैंड करेंगे लास्ट क्वांटिटी के लिए जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट स्टैंड्स फॉर इल्यूमिनेशन, या इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं लर्नर स्टैंड्स फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगर ये सेंटेंस आपको याद हो जाता है तो आप आराम से इसको आप अच्छे से रिमेंबर या मेमोराइज कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।